देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से अवामी जद्दोजहद पर, स्ट्रगल्स पर यकीन रखती रही और आज भी यकीन रखती है। लेकिन मौजूदा जो रियासत के अंदर सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है कि हर जगह पर, हर चौक पर, हर चौराहे पर, हर पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल वर्कर ये बात अज्यूम कर चुका है और ये उसके जहन में बात बैठ चुकी है कि सिर्फ एक ही रास्ता है अपने हकूक लेने का, और वो रास्ता ये है कि मैं रास्ता रोक कर अपने हकूक ले लूँ, मैं रास्ता बंद करके सड़क ले लूँ, मैं रास्ता बंद करके पानी ले लूँ, मैं रास्ता बंद करके बिजली ले लूँ। यकीनन तहरीकें अवामी जद्दोजहद के साथ ही शुरू होती हैं। बिजली की तहरीक थी, आटे की तहरीक थी, अवाम उसमें निकली, वो एक यकीनन इशू था। लेकिन अब आधा आधा किलोमीटर सड़क के लिए और छोटी छोटी चीज़ों के लिए जब लोग इस रास्ते पे चल पड़ेंगे और जिससे आम आदमी की ज़िंदगी मुतासिर होगी, किसी बच्चे ने अपने स्कूल जाना है वो स्कूल नहीं जा पाता, किसी मरीज़ ने हॉस्पिटल पहुंचना है वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता, किसी का वो रास्ता है वो रास्ता नहीं पार कर पाता, तो इसके लिए एक तरीक़ेकार बनाने की कोशिश की गई है कि एक तरीक़ेकार ऐसा बनाया जाए कि जिसमें हर शख्स को एहतजाज का इख्तियार ज़रूर हासिल है, लेकिन वो ये बताए कि मैं एहतजाज करना चाहता हूँ, एक मैकेनिज्म के तहत एहतजाज करे और बिल्कुल वो अपना इज़हार राय करे, लेकिन रास्तों को बंद ना करे, आम आदमी की ज़िंदगी को तकलीफ ना पहुँचाए। इस हद तक है, इस पर भी अभी डिबेट हो गई, इस पर भी आगे चल के बातचीत होगी। कहा प्राइम मिनिस्टर ने पहले जुमले इस्तेमाल की, यकीनन शायद उसको लोगों ने दूसरे अंदाज में लिया होगा। रियासत का काम होता है, रियासत के प्राइम मिनिस्टर का काम होता है कि रियासत के अंदर अमन बरकरार रखे, आम आदमी को मुश्किलात ना पेश आने दे। और आज भी जहाँ तक ये बात है कि ऑर्डिनेंस उससे पहले पेश किया गया, उसके बाद पेश किया गया, ये किसी एक बुनियाद पर पेश नहीं किया, बल्कि कोशिशें की गई है। चूँकि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो एक इस वक्त रुझानात पैदा हो रहे हैं, हमारा ये खिता बड़ा पुरअमन खिता रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने यहाँ पर अक्सर देखा है कि जब पाकिस्तान के अंदर सियासी पोलराइजेशन थी, तब भी यहाँ पर एक दूसरे के एहतराम को उसका ख्याल रखा गया। यहाँ पर अदम एतमाद की तहरीकें भी होती रहीं, सियासी जमातें भी आपके सामने एक बगैर आज हुकूमत बनी, लेकिन वो कल्चर नहीं फ़रोग पाया। लेकिन इस पिछले अरसे में आपने देखा सोशल मीडिया के अंदर आम जगहों पर पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेसी को जिस तरह से मलाइन किया गया, गालियाँ कल्चर बना, मेरे ख्याल में ये अवामी मफाद में नहीं। और आज भी कतन किसी ऑर्डिनेंस का मकसद किसी को रोकना, इज़हार राय की पाबंदी कतन ये नहीं है, सिर्फ एक तरीक़ेकार के तहत है कि कोई भी उठकर अचानक रास्ता ना बंद कर दे, दरख्वास्त दे, रूटीन में आए, सबको इजाज़त दी जाएगी। हाँ, अगर किसी को रोका गया, इजाज़त ना दी गई, तो फिर आप ये हम पे इल्ज़ाम और एतराज़ कर सकते हैं। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि कोई किसी की ज़बानबंदी ना की गई है ना की जाएगी। जो लोग असम्बलियों में या बल्दियाती निज़ाम के ज़रिए इलेक्शन लड़ कर आते हैं वो अवामी मैंडेट नहीं है, और इससे हट के अवामी मैंडेट है, तो फिर इसका क्या किया जाए? क्या ये निज़ाम ना चले? तो अगर इसको भी कहीं ना कहीं थोड़ा या ज़्यादा अवामी मैंडेट आप तस्लीम करते हैं, तो फिर इसी रास्ते पर चल कर अवामी मसाइल का हल हो सकता है। मेरी ख्वाहिश है कि मुजफ्फराबाद में भी मैं एयरपोर्ट बनाऊँ, मीरपुर में भी बनाऊँ, हवेली में भी बल्कि बनाना चाहिए, लेकिन ख्वाहिशात की बुनियाद पर या इस बुनियाद पर अगर हम रोज़ रोज़ हड़तालें या लोगों की ज़िंदगियों में मुश्किलात पैदा करेंगे, तो मेरे ख्याल में इससे मायूसी फैलेगी। और इस वक्त आज 1.5 साल बाद इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में होने वाले हैं। अगर किसी ने कोई अच्छा काम नहीं किया, किसी को किसी से एतराज़ है, तो उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ें, उनको हराएं, असेंबली में आ जाएं। इसी रास्ते पे चलकर मैं समझता हूँ कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बाकी जो भी मामलात और मुतलबात हैं उन पर बातचीत की भी जा रही है और मामले हल भी किए गए हैं, लेकिन इस सिलसिले को कहीं पर जाकर तो रुकना है या ये ताहयात ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा।